ओके, तो सबसे पहले तो हम आज का एजेंडा देख लेंगे कि आज हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम पिछली क्लास में आपको पता है पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। पाइथन में क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तकरीबन जब स्ट्रिंग की बात आती है तो स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग के लिए हमें कुछ फंक्शंस की ज़रूरत होती है जो हर लैंग्वेज में होते हैं। हो सकता है आपने किसी लैंग्वेज में पढ़े भी हों और उनको यूज़ भी किया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। पाइथन में भी बहुत से हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं, और लैंग्वेजेस के मुकाबले में आपने देखा हमने पिछली क्लास में बहुत से को कवर भी किया था। आज हम 4 या 5 मेथड्स को कवर करेंगे। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो चीज़ हम करेंगे वो ये है, ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग सेशन। ये क्या है, देखें, इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को लाइव हम सॉल्व करेंगे। क्यों ये मैंने रखा, इसकी वजह ये है कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना, अब तक देखें जो कुछ हमने सीखा है बहुत से जो हैं वो समझ जाते हैं, यार हमें फलां चीज़ भी समझ आ गई, लूप्स भी समझ आ गए, फंक्शंस भी समझ आ गए, मगर जब रियल लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है ना, यानी कि कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वक्त आता है, तो फिर मसाइल पेश आते हैं, फिर उनसे काम नहीं हो पा रहा होता। हालांकि उनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता कि हमें काम करना कैसे, हमें प्रोग्राम अब ये कैसे बनाना है, ये जो इतना बड़ा कोड हमने करना कैसे। ठीक है, तो हम सीखेंगे और आप देखेंगे कि कितना आसान है ये। बिल्कुल एक इंसान जिस तरह सोचता है ना, हमने बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर को कहना है कि आप सोचो, और आप देखेंगे जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना क्लोज है इन ह्यूमन के। कोडिंग करना, प्रोग्राम बनाना, कोई भी प्रोग्राम बनाना, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने एडिटर की तरफ। तो सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शंस कुछ आखिरी रह गए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम पढ़ लेंगे। सबसे पहला है रिप्लेस, और हर फंक्शन के नाम से पता लगता है कि वो फंक्शन कर क्या रहा है। ठीक है, तो रिप्लेस नाम से पता लग रहा है ये कुछ ना कुछ रिप्लेस कर रहा होगा। उसी तरह स्ट्रिप, और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा कि ये फंक्शन असल में यूज़ कहाँ रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रिप का फंक्शन क्या है ये भी हम देख लेंगे। स्प्लिट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाइटल यूजेबल है बहुत ज़्यादा। अपर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजेबल। लोअर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजेबल। इनमें अपर, लोअर और ये ऊपर के 3 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि 3 और ये 2 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं रिप्लेस की तरफ। क्योंकि ये स्ट्रिंग प्रोसेसिंग फंक्शंस हैं, इसीलिए स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर ही एप्लीकेबल हैं। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक वैर का वेरिएबल बनाया, वैर के नाम से, उसमें कोई नंबर दे दिया 12। ठीक है, अब जब मैं वैर के आगे डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास कोई भी फंक्शन नहीं आया इनमें से, ना रिप्लेस आ रहा है ना कुछ, क्योंकि ये वैर का जो वेरिएबल है, वैर के नाम से जो मैंने बनाया है, ये एक इंटीजर वेरिएबल है। तो इंटीजर में कोई भी फंक्शंस मौजूद नहीं है। ये जो फंक्शंस हैं ये सारे स्ट्रिंग पर मौजूद होंगे। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो माई ईमेल इज़ फॉर एग्जांपल example@gmail.com, मिसाल के तौर पर। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिप्लेस का क्या काम है। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रिंग है। अब जब मैं इसके ऊपर आगे टेक्स्ट के आगे डॉट लगाऊंगा ना, टेक्स्ट डॉट, तो आप देखें तमाम फंक्शंस आ गए, कैपिटलाइज, इज, अल्फ़ा, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो रिप्लेस का क्या मतलब है, नाम से पता लग रहा है ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर क्या करेगा, किसी भी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग को रिप्लेस करके कोई दूसरी स्ट्रिंग को पुट कर सकता है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में मैं क्या करूँगा, example@gmail.com को मैं रिप्लेस करूँगा किस चीज़ से, अपनी ईमेल आईडी से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डॉट डायरेक्ट रिप्लेस का फंक्शन कॉल कर दूँगा। अब आप देखें रिप्लेस का ये मुझे क्या बता रहा है, पैरामीटर्स। पहले ये मांग रहा है ओल्ड, फिर उसके बाद न्यू, और उसके बाद काउंट। अभी फ़िलहाल काउंट को छोड़ दें, हम खाली ओल्ड और न्यू को देखेंगे क्या है। ओल्ड का मतलब जो पुरानी स्ट्रिंग आपने रिमूव करनी है। ठीक है, हमारे केस में क्या है, example@gmail.com में लिखूंगा ओल्ड के पैरामीटर में। न्यू में आपने बताना है कि उस ओल्ड के बदले आपने कौन सी न्यू स्ट्रिंग डालनी है। ठीक है, तो रिप्लेस, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, स्ट्रिंग ओल्ड क्या थी, example@gmail.com।
ठीक है, ये ओल्ड स्ट्रिंग है, इसको मैंने रिप्लेस करना है किससे, इससे सैयद वलीद शाह 01@gmail.com। ठीक है, ज़रा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिप्लेस का फंक्शन कॉल किया टेक्स्ट के ऊपर, और इसमें मैंने ओल्ड स्ट्रिंग बता दी जो रिमूव करनी है, और दूसरे पैरामीटर में न्यू स्ट्रिंग जो पुट करनी है उस ओल्ड के बदले। मगर ये एक बात मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, याद रखना जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा इस टेक्स्ट के वेरिएबल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिप्लेस का फंक्शन नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इसको छेड़ेगा नहीं, बस ये क्या करेगा, इसके ऊपर वर्क करेगा और नई स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट करूँगा ना तो मेरे पास आउटपुट तो कुछ नहीं आना, मैं काम करता हूँ text2 के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, और इसके अंदर जो आउटपुट होगा रिप्लेस का वो इसके अंदर स्टोर होगा। तो दोनों को प्रिंट कर देते, प्रिंट टेक्स्ट और प्रिंट text2। ठीक है, अब ज़रा हम इसको देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। जब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, वेट अ सेकेंड, ये कुछ, हाँ आपने देखा हेलो माई ईमेल इज़ example@gmail.com, और दूसरे लाइन पे क्या आ रहा है, हेलो माई ईमेल इज़ सैयदवलीदशाह 01@gmail.com। यानी कि इस text2 के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, इसके बदले जो मैं स्ट्रिंग पास करना चाह रहा था सैयद वलीद शाह। ठीक है, यानी कि रिप्लेस का ये काम है। अब रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है ज़रा देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट आपको पता है वर्ड डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। उसके वर्ड डॉक्यूमेंट में हम किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना होता है तो हम Ctrl+Shift+F दबाते हैं, तो फिर क्या होता है हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कौन सी पुरानी स्ट्रिंग है वो बताओ और उसके बदले नई स्ट्रिंग कौन सी डालनी है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल आपने बहुत सी देखी होंगी मेरे ख्याल से। है अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी दूँ अभी। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसने ये रिप्लेस वाला काम नहीं किया होगा प्रोग्रामिंग करते वक्त या कोई डॉक्यूमेंट बनाते वक्त। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी सी चीज़ है और रिप्लेस बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जो बहुत यूजेबल है। अब स्ट्रिप का क्या काम है, एक और वेरिएबल बनाते हैं टेक्स्ट इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखें मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस स्पेस, 2 स्पेस भी डाल दिए वलीद, ठीक है वलीद, और 1 2 3 और स्पेस डाल दिए। ठीक है, ये स्पेसेस भी ज़ाहिर है स्ट्रिंग में काउंट होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये मेरे पास कोई स्ट्रिंग आए उसमें से मैं शुरुआत से और आखिर में जितने भी स्पेसेस हैं वो हट जाएं। उनको हटाने के लिए मैं स्ट्रिप का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। देखें, अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप का फंक्शन कॉल कर दूँगा बस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट के शुरू में और आखिर में जितने भी स्पेसेस हैं ना उनको हटा देगा। और ये देखें वापस उसी के अंदर उसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, तो ये अब इस पर अफेक्ट पड़ेगा। पहले इस पर अफेक्ट नहीं पड़ा था, स्ट्रिप इसको कुछ नहीं करेगा हमारे इस वेरिएबल को, मगर जब जो स्ट्रिप रिटर्न कर रहा है हम उसी में स्टोर कर रहे हैं तो अब ज़ाहिर है इसमें अफेक्ट पड़ेगा। इसको प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट टेक्स्ट। ठीक है, अब ज़रा मैं ऊपर वाली लाइन्स को कमेंट कर देता हूँ और इस कोड को मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि देखें वलीद अब बग़ैर स्पेसेस के प्रिंट हो गया। यानी कि अब वलीद के अंदर ना शुरू में कोई स्पेस है ना आखिर में, यानी कि हमने स्पेसेस को रिमूव कर दिया, स्ट्रिप कर दिया। तो ये काम है स्ट्रिप का, यानी कि शुरू किसी भी स्ट्रिंग के शुरू और आखिर में से स्पेसेस हटा दिया। अब इसका यूज़ कहाँ है ज़रा देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, फेसबुक साइन अप में जाता हूँ, फेसबुक मिसाल के तौर पर साइन अप, तो साइन अप टू फेसबुक। अब यहाँ पे क्या होता है, हम साइन अप करते हैं ना किसी भी वेबसाइट पे, तो हमें क्या देना होता है, यूज़र नेम, और सॉरी ये मेरी आईडी खुल गई, 1 मिनट, कोई और चीज़ देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर साइन अप लिख लेते हैं, किसी भी वेबसाइट पे साइन अप कर दे भाई। ठीक है, इशू कोई नाम की वेबसाइट है, इसको साइन अप करते हैं। तो जब देखें यहाँ पे देखें ईमेल देनी है मुझे और पासवर्ड देना है। ठीक है, अब ईमेल में मैं थोड़ा इनके साथ एक काम करता हूँ, मैं कुछ स्पेसेस डाल देता हूँ। ठीक है, आमतौर पे यूज़र नेम मांग रहे होते तो मैं अगर कुछ स्पेसेस डाल दूँ, यूज़र बस सिर्फ स्पेसेस डाल दे 8-10 अपनी मर्ज़ी के, तो जाहिर है ये तो अनएक्सेप्टेबल है। बैक एंड पे हमें कैसे पता लगेगा कि यूज़र ने स्पेसेस डाले, क्योंकि स्पेस भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक स्पेस एक स्ट्रिंग है, मल्टीपल स्पेसेस मिल के स्ट्रिंग ही बनते हैं। तो बैक एंड पे हमें इस चीज़ को यानी कि हटाने के लिए, इन स्पेसेस को साइन अप के दौरान हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ का, इस फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रिप का, कि जब भी अपना यूज़र नेम डाले पहले इसको स्ट्रिप करो और फिर चेक करो कि अब स्ट्रिप करने के बाद कोई कैरेक्टर्स मौजूद हैं।
अगर नहीं है तो ज़ाहिर है यूज़र ने सिर्फ स्पेसेस डाले हैं हमें पागल बनाने के लिए, ठीक है, समझ आ गई। तो ये है स्ट्रिप का फंक्शन। और भी बहुत से यूज़ हैं, हो सकता है आपके दिमाग में भी कुछ आ रहा हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही आ रहा था क्योंकि इसको मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट किया हुआ था अपने प्रोजेक्ट में। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मेरे ख्याल से किसी का मैसेज आया है, एक मिनट, हाँ। अच्छा, मोहम्मद आरिफ आप कह रहे हैं बीच में से बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, शुरू से और आखिर से, क्योंकि बीच से हमने स्पेस रिमूव करने भी नहीं है ना। कोई अगर स्ट्रिंग आ जाए हमारे पास, कोई डॉक्यूमेंट आ जाए, कोई पैराग्राफ आ जाए, अब उसमें से अगर बीच में से हम स्पेसेस ही हटा दें तो उनकी मायने ही तब्दील हो जाएगी। अगर लिखा हो हेलो हाउ आर यू, तो हेलो हाउ आर यू आपस में बिल्कुल जुड़ जाएंगे और ये तो कोई अनएक्सेप्टेबल स्ट्रिंग बन जाएगी ना। तो ये क्या करता है, बस शुरू से और आखिर से स्ट्रिप करता है, स्पेसेस को हटाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको हम यूज़ भी करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग जब वो हम करेंगे ना, ये एक मिनट, जब हम लॉजिक बिल्डिंग सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। ज़रा इसको देखते हैं। स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या है, इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका मतलब है तोड़ना, ठीक है। किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग करने को हम स्प्लिट कहते हैं। उसी तरह हम स्ट्रिंग को भी स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेटा स्क्रैपिंग में, डेटा माइनिंग वगैरह में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ज़रा हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ना, टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू, मिसाल के तौर पर हेलो हाउ आर यू, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल बनाया टेक्स्ट के नाम से जिसके अंदर ये स्ट्रिंग है हेलो हाउ आर यू। अब मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट कोई मुझे कहता है कि मुझे चाहिए हर एक वर्ड मुझे अलग अलग करके दो, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा और फिर मैं पूरा यानी कि इसका करूँगा कि मुझे ये पूरा वर्ड मिले, जैसी स्पेस मिले तो पिछले तमाम जो कैरेक्टर्स थे वो एक वर्ड है, फिर आगे बढ़ो, जो करैक्टर मिलता रहे, ठीक है, जैसी स्पेस मिले तो उससे पिछले तमाम करैक्टर्स एक अलग वर्ड है। तो ये हमारी एक लॉजिक बन सकती है, मगर एक मिनट, मगर हम क्या कर सकते हैं, हम स्प्लिट के फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी स्पेसिफाइड करैक्टर या स्ट्रिंग के ज़रिए स्प्लिट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ज़रा मैं कोड कर दूँ ना, आपको समझ आएगी। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट। अब स्प्लिट के फंक्शन में देखें, पहला पैरामीटर क्या है, सेपरेटर। आपको सेपरेटर बताना होता है कि आप जब इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे तो किस करैक्टर के ज़रिए आपने स्प्लिट करना है। मेरी एग्जाम्पल में क्योंकि मैं हर एक वर्ड को अलग करना चाहता हूँ तो सेपरेटर क्या होना चाहिए, स्पेस, क्योंकि हर एक वर्ड के दरमियान क्या होता है, स्पेस एक सेपरेटर होता है ना। हेलो के आगे स्पेस है, इसी से पता लग रहा है कि ये एक अलग वर्ड है। तो सेपरेटर में मैं क्या दूंगा, स्पेस। तो एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ स्पेस की, ठीक है। आप देखें, एक मैंने खाली स्ट्रिंग नहीं दी, बीच में स्पेस डाला है, ठीक है। तो सेपरेटर मैंने बता दिया स्पेस। अच्छा, इसका डिफ़ॉल्ट भी मेरे ख्याल से स्पेस होता है। तो मैं अगर इसी तरह कॉल करूँ ना टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, तो ये स्पेसिस के ज़रिए ही स्प्लिट करेगा। किस तरह, क्या देख लेते हैं इसको प्रिंट के फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये हमें नई कुछ रिटर्न भी करेगा ज़ाहिर है। तो हम देखते हैं इसको प्रिंट के अंदर डाल के देखते हैं कि इस स्प्लिट के फंक्शन ने स्प्लिट करने के बाद हमें रिटर्न क्या किया है, ठीक है, हमें आउटपुट क्या दिया है। हर एक फंक्शन का काम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट देना, और जो बेस्ट प्रैक्टिस है आउटपुट देने की वो क्या है, रिटर्न करना। तो ये स्प्लिट का फंक्शन भी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ कर रहा है, रिटर्न कर रहा है हमें अब हमारा आउटपुट। इसने प्रोसेसिंग कर ली, अब देखते हैं क्या हमें आउटपुट देगा। प्रोसेसिंग तो तब करेगा जब हम कोड को रन करेंगे। अब रन किया, आपने देखा कि यहाँ हमें आउटपुट मिल गया। और मैंने आपको क्या कहा था, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर पैरामीटर में कुछ भी ना दो तो ये स्पेस को डिफ़ॉल्ट रखता है। तो इसने स्पेस को डिफ़ॉल्ट रखा। अब आप देखें यहाँ पे आपको कुछ शो हो रहा है, इसको देखते हैं ज़रा, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर दिखे। ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है, ये कोई मुझे बताएगा ये क्या है। देखते हैं आप लोगों को पहले से कुछ नॉलेज है। एरे है, टपल है। अच्छा, फसी कह रहे हैं एरे है, उबैदुल्ला कह रहे हैं टपल है, और कोई? एक सेकंड, कोड दिखा देंगे ज़रा। अच्छा, कोड दिखाता हूँ। अच्छा, एक मिनट। देखो, मैंने इस कोड में सिर्फ कुछ नहीं किया, स्प्लिट का फंक्शन कॉल किया। स्प्लिट का फंक्शन क्या करता है, अच्छा चलो, इसके ऊपर मैंने होवर भी कर दिया। ओहो हो, अब तो पता होना चाहिए यार। क्या लिखा हुआ ऊपर, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, लिस्ट। तो पाइथन के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट फ़िलहाल नहीं है,
एरेज का कॉन्सेप्ट है बहुत आगे की तरफ है, फिलहाल लिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और लिस्ट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, रिटर्न क्या करता है, लिस्ट। और आपने जो कहा था ना टपल, देखिए टपल और लिस्ट मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था कि दोनों तकरीबन सेम ही चीज़ें, मगर दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है जो हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, इसको ज़रा मैं छोटा कर देता हूँ वापस। लिस्ट और टपल में जो फ़र्क है वो इंशाल्लाह हम एक क्लास में देखेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया यार, आप अपनी आवाज़ को बंद कर दें फंसी, मेरे ख्याल से डिस्टर्बेंस हो रही है, औरों को भी थोड़ा मसला हो रहा होगा फंसी। ठीक है, अच्छा तो इसने क्या रिटर्न किया, लिस्ट रिटर्न किया। अब आप देखें इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे क्या आया है, हेलो, फर्स्ट इंडेक्स पे हाउ, सेकंड इंडेक्स पे आर और थर्ड इंडेक्स पे यू और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड अलग वर्ड है। ठीक है, तो स्प्लिट का काम है किसी भी स्पेसिफाइड कैरेक्टर के ज़रिए स्प्लिट करना। मिसाल के तौर पर मैं कुछ एक काम करता हूँ हेलो, ठीक है, बीच में एक डाल देता हूँ हैश हाय हैश व्हाट्सअप। ठीक है, हेलो हैश हाय हैश व्हाट्सअप। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इस स्ट्रिंग में से इन तमाम वर्ड्स को अलग करना है और मुझे पता है सेपरेटर क्या हो सकता है, इस ये हैश टैग का सिंबल। तो मैं क्या करूँगा, स्प्लिट के फंक्शन में मैं बोलूँगा कि भाई हैश के ज़रिए स्प्लिट करो इस स्ट्रिंग को। तो जहाँ जहाँ हैश होगा उस जगह से इस स्ट्रिंग को ये स्प्लिट का फंक्शन तोड़ देगा। तो इन दो जगहों से जब तोड़ेगा तो लेफ़्ट पे एक आ गया, मिडिल में दूसरा और ये राइट पे तीसरा, 3 अलग स्ट्रिंग्स मुझे मिल जाएंगी। मतलब क्या मिलेगा, अब देखते हैं, एक लिस्ट मिलेगी और हर इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग होगी। देखें ये लिस्ट मुझे रिटर्न में मिली, 0 इंडेक्स पे हेलो है, फर्स्ट इंडेक्स पे हाय और सेकंड इंडेक्स पे व्हाट्सअप। ठीक है, तो मगर पाइथन की एक और ख़ास बात बताऊँ ना स्प्लिट की, सी शार्प में हम स्प्लिट यूज़ करते हैं ना, उसमें सिर्फ हम कैरेक्टर दे सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर। यानी कि सी शार्प का जो स्प्लिट का फंक्शन है वो सिर्फ कैरेक्टर के ज़रिए स्प्लिट कर सकता है, जबकि पाइथन का स्प्लिट का फंक्शन स्ट्रिंग्स के ज़रिए भी स्प्लिट कर सकता है। वो क्या है ज़रा इधर देखते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ हेलो 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 ही लिख रहा हूँ मगर आपकी एग्जाम्पल के लिए, हेलो वलीद। ठीक है, साथ वलीद भी लिख लिया और एक और हेलो डाल दिया। ठीक है, शुरू में दो हेलो, शुरू में हेलो, फिर बीच में वलीद, एक स्ट्रिंग आ गई और आखिर में एक हेलो आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये दोनों हेलो अलग हो जाएं इस वलीद के सेपरेटर के ज़रिए, तो मैं पूरी एक स्ट्रिंग वलीद भी पास कर सकता हूँ। यानी कि इस स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ वलीद होगा वो एज अ सेपरेटर यूज़ होगा, उसके लेफ़्ट और राइट पे जो भी होगी वो स्प्लिट हो जाएगी। इसको कोड को रन करूँगा तो आउटपुट में मुझे 2 चीज़ें मिलेंगी, पहला वाला हेलो और दूसरा वाला हेलो। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, स्प्लिट का क्या काम है। समझ नहीं आई तो सवाल पूछें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस की तरफ। अगर नहीं है सवाल तो मुझे कह दें नो, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं टाइटल का फंक्शन। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मिसाल के तौर पर एक टाइटल में कुछ भी दे देते हैं। टाइटल का काम क्या है वो अभी हम देखते हैं। टुडे इज़ संडे मिसाल के तौर पर। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग मैंने दे दी टेक्स्ट के वेरिएबल में। अब मैं चाहता हूँ इस स्ट्रिंग को मैं टाइटल बनाना चाहता हूँ। हमें पता है किसी भी चीज़ का टाइटल क्या होता है, उसका हर वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर केस में होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस पूरी स्ट्रिंग में हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो उसके मैं कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ इस काम के लिए, टाइटल का फंक्शन। क्या करता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं इसको ज़रा डाल देता हूँ, प्रिंट टेक्स्ट डॉट टाइटल के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। बस ये कुछ भी पैरामीटर नहीं मांगता, बस ये क्या करता है, इस स्ट्रिंग के हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। आपको उम्मीद है ये चीज़ समझ आ रही होगी क्या हो रहा है। टेक्स्ट डॉट टाइटल का फंक्शन कॉल हो रहा है जो प्रिंट के अंदर दे दिया है, ताकि ये जो भी रिटर्न कर रहा है वो उसको प्रिंट कर दे, बस ताकि हमें आउटपुट भी तो शो हो। ज़रा रन करते हैं इस कोड को तो आप देखेंगे टुडे संडे में क्या हो गया, टी बड़ा हो गया टुडे का, इज़ का आई बड़ा और संडे का एस बड़ा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टाइटल का फंक्शन भी समझ आ गया होगा। अब अपर नाम से पता लग रहा है, अपर का फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। बस मिसाल के तौर पर टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू, मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ पाइथन। ठीक है, पाइथन। अब ये कुछ भी बहुत बड़ा टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम क्योंकि खाली सीख रहे हैं तो हम छोटे छोटे टेक्स्ट डाल रहे हैं, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है स्ट्रिंग का। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ पाइथन जो है ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डॉट अपर,
अपर कॉल कर दूंगा बस। ये क्या करेगा, हमारे इस टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, इस वेरिएबल को नहीं करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करके हमें जो नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा वो होगी अपर केस में। अगर मैं चाहता हूँ इसी के अंदर स्टोर कर दूँ वापस, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट अपर, ताकि जब ये एग्जीक्यूट हो, ये जो चीज़ रिटर्न करे वो इसी के अंदर स्टोर कर दो। पिछला वाला हट जाएगा और जो नया वाला होगा वो अपर केस में होगा। ज़रा इसको प्रिंट करके देख लेते हैं टेक्स्ट को, तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि पाइथन अपर केस में आ गया। ठीक है, तमाम कैरेक्टर्स अपर केस में, और यही काम लोअर का है। ज़रा इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर देता हूँ कोड को और नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि लोअर की फंक्शनैलिटी भी देख लें। तो ये टेक्स्ट है कुछ, इसमें से मैं कुछ को अपर केस में डाल देता हूँ, PYTH, ठीक है, पाइथन। ये कुछ अजीब सा स्ट्रिंग बन गई है, मगर मैं चाहता हूँ तमाम जो कैरेक्टर्स है ना लोअर में हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट लोअर कॉल कर दूँगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तमाम कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। TH जो अपर में था वो भी लोअर में हो जाएंगे, और जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो आप आउटपुट देखेंगे कि हमारा आउटपुट तमाम कैरेक्टर्स लोअर केस में हैं। ठीक है, तो ये तमाम फंक्शंस थे जो आखिर में हमारे रहते थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे जो हमें पता होने चाहिए। रिकॉल कर देते हैं। रिप्लेस पहला फंक्शन था जो स्ट्रिंग में किसी भी स्ट्रिंग के को हटाता है और दूसरी स्ट्रिंग डाल देता है उसके बदले, अगर मौजूद होती है तो। example@gmail.com ना होती तो ये कुछ भी नहीं करता। ठीक है, किसी और स्ट्रिंग के बदले नहीं डालता, जब तक ये स्ट्रिंग नहीं मिलेगी इसके बदले ये नहीं डालेगा। और एग्जाम्पल जहाँ पे भी ये स्ट्रिंग आएगी ना उसके बदले ये डाल देगा, sayyadwaleedshah@gmail.com। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं किसी चीज़ की, हम क्या करें, example@gmail.com डालते हैं जाएँ, और आखिर में पाइथन के प्रोग्राम के ज़रिए हम उसमें अपनी जो ईमेल हमने डालनी है वो डाल सकते हैं। ठीक है, हम इसके ज़रिए एक प्रोटोटाइप किस्म का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन था स्ट्रिप। दूसरा फंक्शन लेफ़्ट और राइट में जितने भी स्पेसेस हैं उनको हटाता है। तीसरा फंक्शन स्प्लिट है, जो किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी स्पेसिफाइड कैरेक्टर या स्ट्रिंग के ज़रिए तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है, और हमें रिटर्न क्या करता है, एक लिस्ट। ठीक है, जिसमें के हर इंडेक्स पे एक अलग वर्ड होता है। ठीक है, उसी तरह टाइटल का फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को टाइटल टाइप में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह अपर का फंक्शन क्या करता है, नाम से ही पता लग रहा है, किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है, और लोअर क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारे पाइथन के स्ट्रिंग फंक्शंस कंप्लीट। अब हम आते हैं लॉजिक बिल्डिंग सेशन की तरफ। ठीक है, ये सेशन क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ सवालात हैं जो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, और हम जो अप्रोच मैं यूज़ करता हूँ ना, उसी अप्रोच को मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन सी अप्रोच यूज़ करता हूँ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखें पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ वर्ड फ्रॉम द यूज़र एंड रिवर्स इट। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है ना किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, और अमूमन रिक्वायरमेंट इंग्लिश में ही होती है, टाइप होती है, पूरा डॉक्यूमेंट होता है। फ़िलहाल हमारी रिक्वायरमेंट एक सिंगल लाइन है, एक वर्ड सेंटेंस है जो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है। अब हमें समझना है कि रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या प्रोग्राम बनाना है। बहुत ही सिंपल सा अल्फाज में लिखा हुआ है कि एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो एक्सेप्ट करे एक वर्ड, किससे, यूज़र से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें यूज़र इनपुट चाहिए, क्योंकि फ्रॉम द यूज़र आ गया तो हमें यूज़र से इनपुट लेना है। और लेना क्या है, वर्ड, और वर्ड क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग होती है, यानी कि यूज़र इनपुट में हमें यूज़र से कोई स्ट्रिंग लेनी है एंड रिवर्स इट, और उसको हमें रिवर्स करके देना है बस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें अगर मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर यूज़र अगर दे दे ABC एज आ इनपुट, तो हमें क्या करना है, इस इनपुट को क्या करना है, CBA में कन्वर्ट करके देना है बस। ठीक है, ये एग्जाम्पल सिंपल। तो अब इस रिक्वायरमेंट को हमें कंप्लीट करना है। अब इंसान कैसे सोचता है, पहले उस तरफ आते हैं। इंसान कैसे सोचेगा, अगर मैं आपको एक स्ट्रिंग दे दूं, मैं आपको कहूँ इसको रिवर्स करो, आप क्या करोगे, आप जाओगे पिछले कैरेक्टर को उठाओगे, उसको लिख लोगे अपनी कॉपी में। अगर मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी स्ट्रिंग है तो आप कॉपी में ही लिखोगे, अगर छोटी है तो आप अपने दिमाग से ही बता दोगे ये तो CBA है यार, CBA। मगर अगर कोई बहुत बड़ा एक पेज पूरा आपको मैंने लिख के दे दिया और आपको कहा इसको रिवर्स करो, आप क्या करोगे, आप बिल्कुल लास्ट पे जाओगे, लास्ट कैरेक्टर को पढ़ोगे, उसको लिख लोगे, फिर उससे सेकंड लास्ट पे जाओगे, उसको लिख लोगे। देखिए यही इंसान की अप्रोच है, और यही अप्रोच हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए कंप्यूटर को बतानी है।
कि लास्ट में जाओ, ठीक है, इंसान भी यही सोच रहा है ना, तो कंप्यूटर भी यही करेगा, इसी तरह अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लास्ट में जाएगा, लास्ट के कैरेक्टर को उठाएगा, ठीक है, उसको अपने पास स्टोर कर देगा, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर उसके बाद थर्ड लास्ट, यानी कि लास्ट से शुरू होके शुरू तक जाएगा और तमाम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को अपने पास स्टोर करता रहेगा और एक नई स्ट्रिंग बिल्ड करता रहेगा। जैसे हम पेज पे एक नया डॉक्यूमेंट बिल्ड करते जा रहे थे ना, मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं आपको कहूँ कि हेलो हाउ आर यू को आप क्या करो, मैं आपको कॉपी पे लिख के दे दूँ कि आप इसको रिवर्स कर दो, आप क्या करोगे, आप अपना एक पेज निकालोगे और उस पेज पे लिखते जाओगे। पहले यू लिखोगे, फिर ओ लिखोगे, फिर वाई लिखोगे, फिर स्पेस डालोगे, फिर ई लिखोगे, फिर आर लिखोगे, ठीक है, इस तरह से करोगे आप और इसको रिवर्स ऑर्डर में अपने पास लिखते जाओगे और आप आखिर में मुझे बोलोगे कि मैंने इसको रिवर्स कर दिया। तो यही अप्रोच अब कंप्यूटर करेगा। अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है। तो ये अप्रोच हम यूज़ करते हुए हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो जैसा इंसान सोचता है वैसे ही कंप्यूटर को कहेंगे कि